अपनी मांग मनवा के घर जावांगे, इतने जाते भी नहीं। 12 तारीख को पूरा 12 तारीख में हमने तो 30-32 साल हो गए शन्नास वर्गी जिंदगी जी रहे हैं। देखो अड़े खट्टर कितना टाइम लुआ हुआ है। तो साथियों, फिलहाल है शाहबाद में और शहबाद में कल किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस प्रशासन द्वारा जो बेरहमी से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था और जो गुरनाम चुडूनी है उनको और किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग की गई थी और मीटिंग के दौरान यहाँ पर जो किसान नेता सुरेश कोत है वो पहुंचे हैं। तो क्या फैसला लिया गया तो उनसे पूछेंगे। तो सर, आपका लेट होने का क्या कारण है? देखिए, आज संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी पहलवानों के विषय कि हम आगे उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं, और मीटिंग के अंदर पहलवानों के प्रतिनिधि भी हाजिर थे। उन्होंने हमारे को 2 दिन का समय मांगा कि 2 दिन में सरकार के साथ जो बात है हो जाएगी क्लियर। अगर वो सरकार जल्दी मानना है तो ठीक, वरना हम सब मिलकर के एक बड़ी कॉल लेने वाले हैं। पूरा देश इकट्ठा होने वाला है। अभी सुनिया है बाद में ये बातें सुबह की थी, सुनिया बाद में सरकार के साथ उनकी 5 घंटे मीटिंग भी चल रही है और पहलवान एक ही बात पड़े हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के सिवाय हमें कोई मंजूर नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है। और सरकार ने कुछ समय मांगा है, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, समय तो हम देते हैं। उसके बाद जो पूरे देश के अंदर किसानों का आगे आने वाले टाइम में कैसा आंदोलन हो उसके ऊपर चर्चा हो। एक किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी महसूस हो रही थी। 31 आदमियों की कोऑर्डिनेशन तय होगी, 3-4 आदमी और आने हैं। 35-40 की कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनेगी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और फिर पूरे देश के अंदर यात्राएं करके किसान को उनके हकों की आवाज़ दिलवा करके MSP के ऊपर, कर्जा मुक्ति के ऊपर बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहा है संयुक्त मोर्चा। उस मीटिंग के बाद हम वहाँ से 5-6 बजे निकले। हमारे पास मैसेज पहुँच गया था 3-3:30 बजे कि आप मीटिंग में आइए। हमने कहा था आपकी कमेटी जो भी फैसला करेगी, यहाँ हमारा जो शाहबाद में धरना चल रहा है, हम आपके साथ है। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में जब भी हम बाहर निकलेंगे तभी आ जाएंगे। हमारा राजू भाई की गाड़ी खड़ी थी टिकरी पे, उसे पता नहीं था वहाँ 1 घंटा था हमारा टिकरी बॉर्डर से कुंडली बॉर्डर आते ही लग गया। इसने और थोड़ा जल्दी आ जाने, इसलिए हमने थोड़ा टाइम लग गया। रही बात इस विषय की, ये विषय हरियाणा सरकार हमारी परीक्षा लेना चाहती है। हम एक धरना लग रहा है, भाई मनदीप नथवान धरना लगा रहा है हिसार में बीमा कंपनियों के खिलाफ, उसकी सुनाई नहीं हो रही। इसी सूरजमुखी के ऊपर अंबाड़ा वाले साथी बैठे, यहाँ से 15 किलोमीटर मोड़ा मंडी, उनकी सुनाई नहीं हो रही। इसी सूरजमुखी की खरीद पे शाहबाद पे किसान इकट्ठे होकर सड़क पर गए, इनकी सुनाई नहीं हो रही। यानी सरकार मजबूर कर रही है किसानों को कि किसान दोबारा इकट्ठे होकर के इनके ट्रैप में फंसे। हम चाहते थे कि हम दिल्ली के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करें, मगर खट्टर सरकार थोड़ा सा हमारे को यूं देख रही कि ये उसी तरह के है क्या। हम साफ बता दिया मेरे भाई, किसान नेताओं में बेशक हो इसका हमारा थोड़ी बहुत फूट हो, किसान नाम फूट को नहीं, हरियाणा प्रदेश के किसान वही हैं। और नेता कितनी दूर तक नारे रह क्या चुका, जब किसाना का रोड़ा हो गया नहीं, वो अपने अपने संगठना के नेता ने बाह पकड़ के ले आएंगे, किसाना का लाठी चार्ज हो रहे, क्या का नेता है तो नेता किसान एक कर देंगे नेताओं ने, तो भरम में ना रहा है खट्टर। तो हम कल भी वही थे, आज भी वही है, और तड़का टोका तड़के भी वही हैं। किसानों के मुद्दे पर हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। किसानों को हाथ लाने की गलती ना करे खट्टर, इनको जल्दी छोड़े कि जो किसान गिरफ्तार कर रखे वो भाई आए और अपना आंदोलन को संभाले। हमारी यही सोच है। जब तक वो यहाँ इन किसानों के बीच में वो नेता नहीं आते, इनके नेता गिरफ्तार हैं, तो हम इनको पूरी सपोर्ट करके इस आंदोलन को खड़ा करेंगे, पूरा प्रदेश लेवल का आंदोलन खड़ा करेंगे। तो कल जो लाठीचार्ज हुआ उसने लेकर जो बेरहमी थे पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, देखिए इनके दीन ईमान की में है नहीं, ब्याह रखे थे रखे,
दर्द का बेरा नहीं, दुख का बेरा नहीं। अरे न्यू तो बता, हम तेरी कुर्सी मांगा थे के? ये किसान जो इकट्ठे होकर रोड पर गए, मांग क्या थी? जिस दिन एमएसपी घोषित करी, मोदी का ऑर्डर फोटो आए, अपनी बड़ाई करी, हमने सूरजमुखी का इतना भाव बढ़ा दिया, खरीदने के टाइम किसानों को लाठियां मार रहा है। बेशरम आदमी, इससे अच्छा तो ये कह देता कि हमने एमएसपी खत्म कर दी, हमारा में हिम्मत होती लड़न की, लड़ लेंदे नहीं, टाल हो जाती। एक तरफ तो आप अपनी बढ़ाई करवा रहे हो, किसानों को मूर्ख बना करके वोट ले रहे हो, दूसरी तरफ किसान कहता है कि मेरी सूरजमुखी खरीदो, उस मौके लाठी चलाता है। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों से टकरा के दोबारा कुर्सी किसी ने मिली ही नहीं। खट्टरे याद रख, न्यू रोगा जुगरा नहीं, प्रीत ने याद करके बाबा रो, कुर्सी नहीं पाओगी, कुर्सी नहीं पाओगी। तो मतलब कितना कितना लोकतंत्र खत्म हो गया मतलब भारत में, क्योंकि याड़ा कल लाठीचार्ज होया है, वो अपनी मांग भी नहीं कर सकते। उदन पहलवान बेटिया पे वहाँ पे मतलब बुरा हाल होया था। कहाँ है लोकतंत्र? वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ है लोकतंत्र? हमारे आजादी के दीवानों ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी जिस तरह का शासन चल रहा है। उनका एक सपना था, ये देखिए जी 2023 का रेट 10 किलो। उनका एक सपना था इस देश के अंदर हमारा कानून होगा, हमारा संविधान होगा, हम प्रजातांत्रिक तरीके से अपने देश को चलाएंगे। ओके, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा अच्छा। मगर आज बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान में हमारे को अधिकार दिए, उनके आसपास भी कोई चीज नहीं है। और जब से मोदी की सरकार आई है, इनका लुच्चा हो, गुंडा हो, बलात्कारी हो, सड़कों पर जनता आई रहती है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ये मुद्दा तो पहलवानों का है। और संविधान की में तो पहला अरेस्ट हुआ जी। यार तो मैंने बेरा है यार, खर्चा ला रहा तो रुक जा थोड़ा। मैंने कानून बताने लग गया भाई, मैं वकालत को नहीं कर रहा भाई। बात यह है कि देश के अंदर जिस तरह का माहौल मोदी पैदा कर रहा है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा, मोदी जिस चीज को ज्यादा आदर दिखाता समझो खतरे में। इसने जब सांसद बन के आज संसद के सामने माथा टेका, हुआ संसद खत्म कर दी, दूसरी बना ली। एक बार संविधान के सामने माथे पे लाया, संविधान खत्म करके मनुस्मृति के तहत राज करना चाहता है, जिसके में ना महिलाओं की कोई कदर है, ना दलितों की कोई कदर है, ना किसानों की कोई कदर है, ना आदिवासी की कोई कदर है, ना किसी और कम्युनिटी का भी कोई लेना देना नहीं है। इस देश के अंदर एक तरह का फासिस्टवाद के तहत फासिज्म थोपना चाह रहे हैं। कहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं पूछूं भाई बात आपके माध्यम से, मोदी ने 25 करोड़ लोग वो हैं जो आपके हिंदुत्व पे तबार हैं और को दूसरे धर्मों के लोग हैं, उनकी मारेगा, देश तक काट देगा या दूसरे दर्जे का नागरिक बनाओगा? पहले यह तो बता दे क्या करना चाहे। फिर कम से कम 60% वो हिंदू है इस देश में जो तेरी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते। हिंदू हूं मैं भी, मगर मैंने ना कदे सावरकर की गुलामी स्वीकार करी, ना आज कर दे और ना कल करने वाले, क्योंकि हमें सर छोटू राम की विचारधारा पर चलने वाले आदमी हैं, जिनने सबसे पहले यही कहा था कि अंग्रेजों से भी बड़ा अगर तेरा कोई दुश्मन है अपने भाईचारे को बताते हुए, तो वो है मंडी और फंडी, जो हमारे को धर्म के नाम पर मूर्ख बना करके जातियों में बांट करके हमारी ताकत को कमजोर करना चाहता है। वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम तेरी विचारधारा को मानने वाले नहीं है। मात्र 1.5-2% लोग इस देश को मूर्ख बना करके, इस देश को जाति और धर्म में बांट करके कितने दिन शासन करना चाहते हैं? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़िया कर दी, तेरा टेम हो लिया, आराम से रवे थोड़ा हा, नहीं तो वही साहब सबका होया है। इस देश के अंदर एक जमाना वो भी था जब कांग्रेस तानाशाही पे उतरिया कर दी, उनके दिन नहीं रहे तो तेरे भी नहीं रहने।
तो 12 तारीख को जो पीपली आंदोलन होगा उसके बारे में क्या कहना है? 12 तारीख को बड़ी ताकत में आएंगे। हमने तो कह दिया जो कमेटी फैसला करेगी हम नॉन कंडीशनिंग के साथ हैं। सिर पे कफन बांध के आवांगे, अपने किसानों की मदद में आवांगे और 100% अपनी मांग मनवा के घर जावांगे। इतने जानते भी नहीं। 12 तारीख को पूरा 12 तारीख में हमने तो 30-32 साल हो गए शन्नास वर्गी जिंदगी जी रहे हैं। देखो अड़े खट्टर कितना टाइम लुआ हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि एक रोड पर तो 5-4 हज़ार पुलिस वाले खड़े कर देगा। इस हरियाणा प्रदेश में बहुत सी रेलवे लाइन भी हैं, इस हरियाणा प्रदेश में बहुत से रोड भी हैं, इस हरियाणा प्रदेश में बहुत से मंत्री एमएलए की कोठी भी हैं, इस हरियाणा प्रदेश में बहुत से प्रशासनिक भवन भी हैं। जब हमारे चाबी घूम नहीं अड़ता है सबके ताले ला देंगे गणेश। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान यूनियन जिंदाबाद, गुरनाम सिंह चढ़ोनी जिंदाबाद, गुरनाम सिंह चढ़ोनी। देखिए आपको भी बताना है कि हमारे देश में प्रजातंत्र चल रहा है या राजतंत्र है, तो इस राजतंत्र या प्रजातंत्र की लड़ाई में कौन जीतने वाला है देखते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।